जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व, उसका हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है और जिसमें हमने इससे पहले की क्लास में उत्तराखंड के लोकगीतों को कवर कराया और उसके बाद अब हम उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को कवर कर रहे हैं। वाद्य यंत्रों में भी हमने 2-3 क्लासें आपको दे दी हैं। आज हमारी वाद्य यंत्रों की लगभग लास्ट क्लास है, इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। ये मैंने आपको बता रखे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब बता रखा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है सुसील या फूक वाद्य यंत्र। इसके बाद हम तार या तांत वाद्य यंत्र को भी आज ही कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है तुरही। सुसील या वाद्य यंत्र के अंदर है, सुसील या फूक वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं तुरही, रणसिंगा, अंकोरब कहते हैं इसको, नागफनी, शंख, मोछंग और अलगोजार बांसुरी। अलगोजार बांसुरी एक ही होती है, मशक में। ठीक है, इस पीछे जो तुरही है, रणसिंगा, अंकोरा या फिर इसको भंकोरा भी जो कहते हैं, इसको यहाँ पे भंकोरा भी लिख देता हूं। ये सब लगभग एक जैसे होते हैं, इन्हें भंकोरा भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसकी जो इमेज है यहाँ पे बनाऊंगा तो उतने अच्छे से नहीं बन पाएगी, तो मैं क्या करूंगा, थंबनेल में लगवा दूंगा। तो थंबनेल में आपको इनका नाम भी मैं लिखवा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो तुरही या रणसिंहा क्या होता है, इसे इन्हें भंकोरा भी कहा जाता है। भंकोरा से ही क्वेश्चन आपका बना था। ये एक दूसरे से मिलते जुलते फूक वाद्य यंत्र हैं। जो तुरही और रणसिंगा है ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको इमेज जरूर उसमें थंबनेल में लगवाऊंगा, तो आप उसको देखना। मिलते जुलते फूक या वाद्य यंत्र हैं जिन्हें पहले युद्ध के समय बजाया जाता है, जबकि आयोग ने क्या कहा था कि ये नहीं है, इसको गलत माना था। एक धातु का बना चर्मवाद्य यंत्र ऐसा तो बोला था उसने, लेकिन उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था पहले युद्ध के समय बजाया जाता था, इसको उसने गलत माना है, जबकि ये सही होता है। तो ये क्वेश्चन अवश्य डिलीट होने के चांसेस पूरे हैं इसके। तांबे का बना यह एक नाल के रूप में होता है। किसका बना होता है, तांबे का। यही क्वेश्चन भी था उसमें। तांबे के बना यह एक नाल के रूप में होता है जो मुख के ओर से संकरा होता है, मतलब मुख की ओर से पतला पतला होता है, फिर ऐसे फैलता हुआ है। इस टाइप का कुछ होता है ये। अगर मैं तुरही बताऊं तो इस टाइप की होती है, कुछ मतलब इस टाइप की बनती है। तो मैं चित्र बना दूंगा, मेरे से चित्र नहीं बनता है तो मैं जरूर उसको आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, मतलब थंबनेल में लगवा दूंगा। होता है वर्तमान में देवताओं के नृत्य करवाने तथा दमामा के साथ उपयोग किया जाता है। जब आपने शादी बारात में भी सुना होगा, जो ऐसे ऊपर के तुरही टाइप की होती है, एक लंबी जैसी होती है, उसी को हम तुरही क्या है, रणसिंहा कहते हैं। ठीक है, तो रणसिंहा थोड़ा अलग सा होता है, तुरही थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन दोनों का काम सेम है, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं और दोनों एक जैसा ही बना होता है। ये भी तांबे का बना होता है, वो भी तांबे का बना होता है। पहले इसको भी युद्ध के समय बजाया जाता था और इसको भी युद्ध के समय बजाया जाता है। ठीक है, ऐसा ही भंकोरा भी होता है, लगभग इसी को हम भंकोरा भी कह सकते हैं। भंकोरा भी सेम होता है। भंकोरा स्टार्टिंग में ऐसे पतला होता है, फिर यहाँ से ऐसे इस टाइप का होता है भंकोरा। और तुरही होती है लगभग, एक बार और बना कोशिश तो करता हूँ, ऐसे यहाँ से पतला 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 होता है, फिर यहाँ से ऐसे मोटा टाइप का होता है, ये तुरही होती है। ठीक है, और फिर क्या है, रणसिंहा, मतलब ये होती है रणसिंहा। और तुरही ऐसे होती है, यहाँ से पतली पतली, थोड़ा मोटी, फिर ऐसे इस टाइप में इसमें ये लगे होते हैं। इस टाइप का क्या होता है, ये होती है तुरही। ये इसको तुरही कहते हैं। ये लगभग ये होते हैं, ये होता है रणसिंहा और ये होता है भंकोरा। तीनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं अलगोजा। अलगोजा या बांसुरी। बांसुरी आपने नॉर्मली देखी होगी कैसी होती है करके। यह बांस या मोटे रिंगाल की बनी होती है। आपसे पूछ सकता है कि जो बांसुरी या अलगोजा वो किसका बना होता है। बांसुरी तो आप कर लोगे कवर, लेकिन अलगोजा आपके समझ में नहीं आएगा कि अलगोजा क्या होता है करके। ठीक है, तो अलगोजा को ही हम बांसुरी कहते हैं। यह बांस के मोटे रिंगाल की बनी रहती है। खुदेड़ अथवा झुमेलो गीतों में बांसुरी बजाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो खुदेड़ और झुमेलो, इन दो गीतों में के साथ बांसुरी बजाई जाती है। इसे पशुचारक खूब मनाते हैं। किसको मनाते हैं, पशुचारक। पशुचारक के लिए वो खूब बजाते हैं, मतलब मनाते हैं। आजकल ये गाँव में भी ऐसा होता है, जो लोग क्या करते हैं, ग्वाला जाते हैं तो अपने साथ एक बांसुरी ले जाते हैं और उसको वहीं बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद मोचक, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देखना। यह लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ छोटा सा वाद्य यंत्र है। एक छोटा सा होता है, इसको भी मैं आपको उसमें लगभग क्या कहते हैं थंबनेल में इसका भी चित्र आपको दे दूंगा। पतली शिराओं से बना हुआ छोटा सा वाद्य यंत्र है जिसे होठों पर स्थिर एक उंगली से बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे यह पूछेगा कि मोचन क्या होता है, जिसे होठों पर स्थिर एक उंगली से बजाया जाता है, क्या ये मोचन का गुण है या नहीं है, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक उंगली से बजाया जाता है, प्रायः पशुचारकों द्वारा बजाया जाता है। इसको भी पशुचारक बजाया जा सकता है, अधिकतर लोग क्या बजाते हैं इसको, पशुचारक। उसके बाद है मस्तक बीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है जिसे पहले केवल सेना की बैंड में बजाया जाता था। यह एक थैलानुमा कपड़े का होता है, कपड़े का थैलानुमा होता है जिसमें 5 बांसुरी जिसे यंत्र लगे होते हैं। इस टाइप का होता है, मैं बना देता हूं यहाँ पर। इस टाइप की बनी होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मस्तक बीन। इसमें आपको कपड़ा बड़ा ऐसे टंगा होता है, सब में ऐसे यहाँ पे ऐसे दबाया जाता है इसको ऐसे, और उसके बाद फिर इसको बजाया जाता है। ये होता है मस्तक बीन। मस्तक बीन है, मैंने आपको बताया। अलगोजा बांसुरी, बांसुरी का भी चित्र आपको पता ही है, बांसुरी कैसी होती है, इस टाइप की बनी होती है बांसुरी। ठीक है, इस टाइप की बनी होती है, देख लेना। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है तो इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसमें देखना है थंबनेल में। ठीक है, फिर है हम इसमें से हमने तुरही को कवर कवर कर लिया। रणसिंह है अंकोरा, इसको अंकोरा भी बोलते हैं। अब है नागफनी, इसको भी कर। शंख तो आपने नॉर्मली देखा होगा, शंख आपके घर में लगभग, अब उत्तराखंड में है तो लगभग आपने सबने शंख देखा ही होगा, शंख क्या होता है करके। ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, मस्तक बीन भी कवर हो गया और अंकोरा भी कवर हो गया है। अब बचा क्या, नागफनी। नागफनी भी एक उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये पहले गुजरात और राजस्थान साइड पहले बजाया जाता था। ठीक है, इसका यूज पहले गुजरात और कहाँ किया जाता था, गुजरात और राजस्थान साइड में इसका यूज किया जाता है। लगभग इस टाइप, ये भी एक उस सुशिर वाद्य यंत्र है। इतना अगर आप इसको याद करोगे तो ठीक है, वैसे इसको बुक में दिया भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैं तो इतना बता सकता हूँ कि ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। और इसको क्या है, एक जैसे ये है तुरही रणसिंगा, इस टाइप का भी हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, तो नागफनी ये हो गया। तो अब मैं क्या है, इसमें जो तार या तांत वाद्य यंत्र है, इनको इनको भी आपको कवर करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें, सारंगी है और एक तारा 2 तारा है, उनको भी मैं लिख कर आपको कवर करवा देता हूँ। ठीक है, हमने सुशिर वाद्य यंत्र को कवर कर लिया है। अब हम तार या तांत वाद्य यंत्र को कवर करते हैं। इसके अंतर्गत उत्तराखंड में 2-3 ही चीजें आती हैं, जैसे सारंगी, एक तारा और 2 तारा। ठीक है, इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको नागफनी का एक चित्र बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, नागफनी के नाग जैसा होता है, जैसे नाग करनी होता है इस टाइप का, इस टाइप क्या होता है नाग। ये नागफनी इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये पहले गुजरात और राजस्थान साइड होती थी, होता मतलब इसका जो यूज पहले गुजरात और राजस्थान साइड भी होता था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में भी इसका यूज कभी कभी होता है। ठीक है, तो वे भी नागफनी को अब कवर किया। अब हम देखते हैं सारंगी। सारंगी क्या होता है, इसको कवर करेंगे। इसका प्रयोग वद्दी, वद्दी एक जाति है और मिरासी, ये 2 जातियां इसका यूज करती है। अब वद्दी जाति कौन सी होती है, जो नाच गाकर जीवन यापन करने वाली जाति वद्दी वद्दी जाति कहलाती है। ठीक है, ऐसी जाति जो नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है, उस जाति को हम वद्दी जाति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और मिरासी अधिक करते हैं। मिरासी भी एक जाति है, वद्दी भी एक जाति है, ये लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं, यानी अधिक करते हैं। पेशेवर जातियों का मुख्य वाद्य यंत्र है। इन जातियों का ये क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र है। क्या है, सारंगी। इसका स्वर मीठे होते हैं, मतलब इसके स्वर क्या होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। नृत्य के समय इस पर गीत तथा राग रागिनियों के स्वर फूके जाते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आया। एक बार इसका रिवीजन करता हूं। इसका प्रयोग वद्दी जाति के लोग करते हैं और मिरासी जाति के लोग करते हैं। अब वद्दी जाति के लोग कौन होते हैं, जो नाच गाकर जीवन यापन करते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में भी कभी कभी ये लोग आते हैं। और उसके बाद पेशेवर जातियों का मुख्य वाद्य यंत्र है। इसके स्वर मीठे होते हैं। नृत्य के समय इस पर गीत तथा राग रागिनियों के स्वर फूके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक तारा।
एक तारा क्या होता है, यह तानपुरे के समान होता है। आपने तानपुरा देखा ही होगा, नहीं देखा तो एक बार आप गूगल जरूर कर लेना। इसमें केवल एक तार होता है, तानपुरे के समान होता है, केवल एक तार होता है, इसको एक तारा बोलते हैं। वैसे ही दो तारा क्या होगा, ये भी तानपुरे का जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दो तार होते हैं तो इसको दो तारा कहते हैं। तो हमने उत्तराखंड के वाद्य यंत्र को भी पूरा डिटेल से कवर कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे कुछ और जो टॉपिक होंगे उसको कवर करेंगे। सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आज इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।